नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 30 जून 2023 आपकी अपनी फूलपत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत को 67वां स्थान मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक थी वो 87वीं रैंक थी, मतलब 87वीं रैंक थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के द्वारा 20 स्थानों का इस रैंकिंग में सुधार किया गया है और वर्तमान में भारत का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां स्थान है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इस ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला स्थान है जो स्वीडन देश का है, और सेकंड स्थान है ये डेनमार्क का है, थर्ड स्थान है जो नॉर्वे देश का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, वो रिपोर्ट थी फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के तहत ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत का स्थान है 67वां है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करें तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना है जो 1971 में होती है, और इसकी जो प्रमुख बैठकें हैं वो दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी प्रमुख बैठकें होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक और इंडेक्स जारी किया गया है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 127वीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखेंगे। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 132वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 107वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 126वीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 3री है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक के बारे में बात करें तो इसमें 4थी रैंक है। और वर्ल्ड में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो पहली रैंक है वो यूएसए की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38 है, और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियल्टी फंड किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारतीय स्टार्टअपों के लिए मिश्रित रियल्टी फंड है जो लॉन्च किया है। तो ये फंड है जो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस फंड में जो मेटा है भारतीय स्टार्टअपों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाला है, और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी जो मेटा है वो उपलब्ध कराने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेटा है जो भारतीय स्टार्टअपों के लिए इसमें $2.5 लाख जो रुपए हैं वो मुहैया करा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट एलोरा है, ये हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा है जो लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जुगलबंदी चैटबॉट है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बार्ड चैटबॉट है, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी है, ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा महान प्रवासियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में जो एकमात्र भारतीय है वो अजय बंगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अजय बंगा है जिनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है जो डिल्मा रोसेफ है, जो कि ब्राज़ील मूल की है। यूएन महासभा के जो 78वें सत्र हुआ है हाल ही में, उसका जो अध्यक्ष था वो डेनिस फ्रांसीसी है, जो यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष थे। और डेनिस जो फ्रांसीसी है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश से संबंध रखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और भारत का जो शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है, जो भारत का शेरपा रहने वाला है। और भारत है जो वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। WTO की जो वर्तमान में महासचिव है वो नागोजी ओंकाजा इबेला है, जो कि WTO की वर्तमान में महासचिव है, जो कि नाइजीरिया मूल की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WHO के जो वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस है, जो कि WHO के वर्तमान में हेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WHO की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसकी थीम थी जो हेल्थ फॉर ऑल, इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। ये दिवस है जो प्रत्येक साल 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये दिवस है जो पीसी महालनोबिस है उसकी जयंती पर इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 2007 में मनाया गया था, और इस वर्ष जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम है वो SDG गोल की निगरानी करना इस वर्ष इसकी थीम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में याद रखना है। ये विश्व सांख्यिकी दिवस तो 20 अक्टूबर और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो 29 जून, तो ये आपको माइनर सा डिफरेंस है जो ध्यान रखना है। लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखते हैं। भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है इसकी स्थापना है जो 1971 में कोलकाता में की जाती है, और पीसी महालनोबिस के द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये मॉडल था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अवधि के बारे में बात करें तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी जो 1956 से 61 तक उसकी अवधि थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ORS गोल की खोज है ये दिलीप महालनोबिस के द्वारा की गई थी, और हाल ही में इसको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हमें एक बार जून माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो देखते हैं। 1 जून हमने देख लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब 5 जून के बारे में बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम थी वो सॉल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन है, जो इस वर्ष इसकी थीम थी, तो आपको ध्यान रखना है। और विश्व पर्यावरण दिवस है कि जो होस्ट कंट्री थी वो कोटे डी आइवर है, जो इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 जून के बारे में बात करें तो 8 जून को विश्व समुद्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 17 जून के बारे में बात करें तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखे के खिलाफ रोकथाम दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून के बारे में बात करें तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो इस वर्ष थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग इस वर्ष इसकी थीम थी। और भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसका आयोजन है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 23 जून के बारे में बात करें तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारे जून माह के इंपॉर्टेंट दिवस आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर कर दिया गया है? तो हाल ही में रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट से भारत को बाहर कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट को UN महासचिव के द्वारा जारी किया जाता है, और वर्तमान में जो UN महासचिव है वह एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि वर्तमान में UN के महासचिव है।
और ये पुर्तगाल मूल के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला निजी रॉकेट है वो विक्रम एस था और स्काई रूट कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन था वो धवन सेकंड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का जो फर्स्ट उपग्रह है वो NVS-01 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इसको GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। मिशन आर्टेमिस का संबंध है जो नासा से है, और हाल ही में मिशन आर्टेमिस के तहत चांद पर मनुष्य को भेजा जाएगा और चांद पर जाने वाली जो पहली महिला होगी वो क्रिस्टिना कोच होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को AEO T3 का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में गेल को AEO को T3 का दर्जा दिया गया है। गेल के बारे में बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो गेल की फुल फॉर्म है, और ये जो सार्वजनिक उपक्रम को ये जो दर्जा प्रदान किया गया है ये अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा ये दर्जा है जो प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें AEO की यदि फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनी हैं, वो जो 12वीं महारत्न कंपनी है वो REC बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। REC की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो रूरल इलेक्ट्रोनिफिकेशन और कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वंदे भारत ट्रेन का निर्माण है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण जो फैक्ट्री है वो तुमकुर कर्नाटका में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हाल ही में हुबली कर्नाटका में बनाया गया है, और सिद्धूरदास स्वामी के नाम से ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 1507 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हाल ही में चलाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना को प्रारंभ किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और PM प्रणाम योजना है इसको बजट 2023-24 में इसकी घोषणा होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको जो मंजूरी है ये स्वास्थ्य मंत्री और जो रसायन मंत्री है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और वैकल्पिक उर्वरकों का जो उपयोग है वो बढ़ावा देना, इनको इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। तरल नैनो यूरिया का जो पहला प्लांट है ये कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है और इफ्को के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है जो AK मोहंती जी है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी है उनके द्वारा जो उच्च न्यायालय की आधारशिला रखी गई है वो जम्मू कश्मीर राज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें रखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में जो राय का स्थान है इसमें उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के द्वारा रखी गई है, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत में वर्तमान में कुल जो उच्च न्यायालय है मतलब जो टोटल हाई कोर्ट है वो 25 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट है जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। G20 के पर्यटन समूह की जो बैठक है ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई है। क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है ये जापान में किया गया है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है जो महाराष्ट्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है
उनकी प्रदर्शनी के लिए बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन है, ये भारत में नई दिल्ली में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत की नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये धौलावीरा है, जो कि 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 39वां जो विश्व धरोहर स्थल था वो रामाप्पा मंदिर था, जो कि तेलंगाना में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत में कुल विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करें तो वो टोटल 40 है, जिसमें 32 तो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, 7 प्राकृतिक है, जबकि एक मिश्रित है जो कि कंचनजंगा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये 1972 में लागू होता है, और प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में लागू होता है, और हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि टोटल टाइगरों की संख्या के बारे में बात करें तो 3167 टोटल टाइगर भारत में फिलहाल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रो हिटमैन के लेखक कौन है? तो हाल ही में रो हिटमैन पुस्तक है, इसका विमोचन हुआ है। ये पुस्तक है जो एस हुसैन जैदी की पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुस्तक है जो रो एजेंट लक्ष्मण सिंह है उसकी सच्ची कहानी पर आधारित ये पुस्तक है। और वर्तमान में रो के हेड के बारे में बात करें तो रवि सिन्हा जी है जो वर्तमान में रो के हेड है, जिनको सामंत कुमार गोयल के स्थान पर रो का हेड नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। योग फॉर चिल्ड्रन बुक का हाल ही में विमोचन किया गया है। इस बुक के जो लेखक है वो रूपा पाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोपिक 800 है, ये मुत्तैया मुरलीधरन की बायोपिक है। विक्ट्री सिटी है, ये सलमान रुश्दी की बुक है। हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक है जो रस्किन बॉन्ड की है। टॉम ऑफ सेंड जो पुस्तक है ये गीतांजलि श्री की है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।